अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक मछुआरे और उसकी सौतेली बेटी का दर्दनाक वाक़या सुनाने वाले हैं। इसीलिए इस वाक़ये को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। किसी गांव में रहमतुल्लाह अपनी बीवी सकीना और अपनी 6 महीने की बेटी आयशा के साथ रहता था। रहमतुल्लाह बहुत ही नेक और रहम दिल का इंसान था। रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद नदी से मछलियाँ पकड़ कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बीवी और बेटी का पेट पाल रहा था। रहमतुल्लाह की बीवी सकीना बहुत ही लालची और सख्त दिल की थी। रहमतुल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोच रहा हूँ आज नदी किनारे ना जाऊँ और घर पर ही आराम कर लूँ। उसकी बीवी गुस्से में मुँह में बड़बड़ाहट करके कहने लगी, क्या तुम्हें कभी सर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है? हर वक्त बहाना लेकर रुक जाते हो। लो आज मैं भी बहाना लेकर काम नहीं करूँगी, आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसकी बीवी गुस्से से बोली, ठीक है मत जाओ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, काम नहीं करूँगी, सिर्फ और सिर्फ आराम करूँगी। उसका शौहर नरमी से बोला कि अच्छा ठीक है, तुम नाराज़ मत हो, काम पर चला जाता हूँ। रहमतुल्लाह ने नदी के अंदर मछलियाँ पकड़ने के लिए जब जाल को फेंका, जाल जैसे ही वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र सामने एक टोकरी पर पड़ती है जिसमें एक बच्ची होती है। रहमतुल्लाह टोकरी को नदी से बाहर निकालता है। रहमतुल्लाह इधर उधर देखता है। आखिरकार यह बच्चा न जाने कौन छोड़कर चला गया है। बच्चे को टोकरी में डालकर नदी में किसने छोड़ दिया है। रहमतुल्लाह को वह नदी के आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता। उसने सोचा मैं यह बच्चा अपने घर पर लेकर चला जाता हूँ, नहीं तो यह बच्चा यहीं मर जाएगा। वह बच्चा जोर जोर से रो रहा था। रहमतुल्लाह जल्दी से अपने घर में चला गया और अपनी बीवी से कहने लगा कि सकीना जल्दी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। सकीना बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर वह देखते ही कहने लगी, यह कहाँ से बच्ची उठा कर ले आए हो, क्या तकलीफ़ है, क्यों शोर मचा रखा है, ऊपर से तुम जल्दी आ गए और यह कौन सी नई मुसीबत उठा कर ले आए हो, कब बाजार जाओगे, कब पैसे लेकर आओगे। रहमतुल्लाह कहने लगा, तुम्हें तो बस हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। इस छोटी मासूम बच्ची को तो देखो जिसको किसी ने टोकरी में डालकर नदी पर छोड़ दिया था। सकीना गुस्से से कहने लगी कि जिसका बच्चा है अगर उसने छोड़ दिया है तो तुम इसे क्यों उठा कर ले कर आए हो। रहमतुल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर मैं इस घर नहीं लाता तो क्या वह नदी में मछलियों का चारा बनने के लिए छोड़ देता। सकीना गुस्से से कहने लगी, इस बच्ची को मछलियाँ खाए या शेर खाए, मुसीबत को मैं अपने घर में नहीं रखूँगी। रहमतुल्लाह बीवी को यह बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। कहने लगा, बस बहुत हो गया, मैं आज के बाद तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, बहुत तुम्हारी मनमानी हो चुकी। अब तुम्हें एक भी बात ध्यान से सुन लो, यह बच्ची अब इसी घर में रहेगी और आयशा के साथ हम इसे भी पालेंगे। इस बारे में अब मुझसे दोबारा कोई बात नहीं करनी है। सकीना ने पहली दफ़ा अपने शौहर को इस तरह गुस्से से अपने साथ बात करते हुए देखा तो वह बहुत ज़्यादा घबरा गई, खामोश हो गई, बच्ची को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई। रहमतुल्लाह ने बड़े प्यार से उस बच्ची का नाम फातिमा रखा था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आयशा और फातिमा दोनों बड़ी हो गई और एक दिन फातिमा रहमतुल्लाह से कहने लगी, बाबा जान मैं आपके साथ नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए जा सकती हूँ। रहमतुल्लाह अपनी बेटी फातिमा को बात सुनकर बहुत ज़्यादा हंसा और कहने लगा, क्यों बेटी, क्या तुम्हें भी मछलियाँ पकड़ना सीखना है? फातिमा ने कहा, जी बाबा जान मैं भी आपकी तरह मछुआरा बनना चाहती हूँ। रहमतुल्लाह फातिमा से कहने लगा कि बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम अपनी बहन आयशा के साथ खेलो, जब बड़ी हो जाओगी जब तुम साथ चलना। मैं सकीना अपने शौहर से आकर कहने लगा अगर जाना ही चाहती है तो तुम क्यों नहीं इसे जाने देते, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। रहमतुल्लाह अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे आयशा और फातिमा को अगर कोई भी काम सिखाना है तो मैं खुद सिखा दूंगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सकीना फातिमा को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह अपने शौहर की वजह से मजबूर थी। एक दिन अचानक रहमतुल्लाह की मौत हो गई। आयशा और फातिमा बाप की मौत की खबर सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। सकीना ने अपनी बेटी आयशा को अपने गले लगा लिया और कहा कि बेटी तुम्हारे बाप का साथ तुम्हारे साथ यहीं तक का था, अब तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। आयशा बेटी अपने माँ को रोते हुए देखकर कहने लगी, अम्मा अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा, अल्लाह ने हमारे सर से हमारी छत ही छीन ली है, इस घर का गुजारा किस तरह से होगा। उसकी माँ ने कहा, फातिमा है ना, अपने बाप की जगह यह मछलियाँ पकड़ कर लाया करेगी,
इसने तो अपने बाप से मछलियाँ पकड़ना सीख लिया है। फातिमा अपनी माँ की बात सुनकर रोते हुए कहने लगी, हाँ माँ, जान जाऊंगी, मैं तो ज़रूर पकड़ कर लाऊंगी और काम भी करूंगी, आप फिक्र मत करना। सकीना फातिमा से कहने लगी, बस ज़्यादा प्यार करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम ही जाओगी काम करने के लिए, और कौन जाएगा। बाप के मरने के बाद फातिमा के दिन ही बदल चुके थे। सकीना इस घर की सारा काम करवाती, मछलियाँ पकड़ने और नदी में पानी का काम भी करवाती। पानी को फातिमा को करना पड़ता था, लेकिन उसे खाना हमेशा बासी और थोड़ा सा मिलता था। एक दिन जब फातिमा नदी से पानी लेने के लिए गई, वह अपने बाप को याद करके बहुत रो रही थी। बाबा जान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए हैं? मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे इस घर में मुझे आपके सिवा कोई नहीं प्यार करता। मुझे खाना भी ठीक नहीं देती, मगर नमाज पढ़कर हर रोज़ अल्लाह ताला से दुआ करती है कि मेरे बाबा जान मेरे साथ वापस आ जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मैं क्या करूं? अब मुझे कोई रास्ता बताए, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वह रोते रोते घर आ जाती। फातिमा जैसे ही घर पर आई कि उसे गुस्से में उसकी माँ कहने लगी, महारानी नदी से पानी लाने में इतना वक्त लगता है? फातिमा रोने लगी, माँ से कहने लगी, माँ पानी भरकर मटका भारी होता है, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता चढ़कर आती हूँ ताकि पानी ना गिर जाए। उसकी माँ उसे कहने लगी कि बस अपनी बकवास बंद करो, कोई भी काम ठीक से नहीं करती, नहीं ऊपर से इतना खाना खाती हो। फातिमा अपनी माँ से कहने लगी, माँ खाना तो मुझे पेट भर भी नहीं मिलता, बासी खाना देती हो। फातिमा की बात सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, सामने ज़ुबान चलाती है, तुम्हारे अच्छे से मुरम करती हूँ, तब जाकर तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा। फातिमा की माँ ने फातिमा को बहुत मारा, यहाँ तक कि उसके सर से खून बहने लगा। आयशा ये सब देखकर पास बैठी मुस्कुरा रही थी। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद फातिमा दुआ करते हुए अल्लाह ताला के सामने बहुत रोई, फिर रोते रोते उठकर नदी के किनारे चली गई। उस दिन फातिमा जब नदी के किनारे पर पानी लेने गई तो फातिमा वहाँ पर अपना जख्मी सर पकड़कर बहुत रो रही थी। इतने में नदी के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग ने आकर कहा, उसने फातिमा से कहा कि बेटी क्या मुझे पानी पीने के लिए मिलेगा? फातिमा जल्दी से मटके में पानी लेकर आई, अल्लाह वाले बुजुर्ग को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम अच्छे हो, तुम मुझे पानी पिलाया है, इसके बाद मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। फातिमा उन बुजुर्ग से कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह वाले ने एक बुजुर्ग फातिमा को कहने लगा, क्या बेटे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं? फातिमा कहने लगी कि नहीं, मेरे बाबा जान ने मुझे सिर्फ यही सिखाया है कि हमें किसी की मदद बिना किसी लालच के करनी चाहिए। फातिमा के माथे से बहता हुआ खून देखकर अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा से कहा कि बेटी है तुम्हारे माथे पर क्या हुआ है? फातिमा इतनी बात सुनकर फिर से रोने लगी। अपनी दुख की सारी कहानी अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग को सुना दी। अल्लाह के वाले नेक बुजुर्ग ने फातिमा की बात सुनकर कहने लगे, बेटी परेशान मत हो, अल्लाह ताला नेक बंदों के साथ ऐसा ही करता है। इस नदी के पास इस झोपड़ी में मैं वहाँ पर रहता हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में यह देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। तुम पर तुम्हारी माँ इतना बहुत ज़्यादा जुल्म करती है। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने फातिमा से कहने लगा, तुम्हें एक दुआ देता हूँ, आज के बाद तुम्हारी आंखों में जो भी आंसू निकलेगा, जो भी तुम्हें परेशान करेगा, वो भी तुम्हें तकलीफ़ देगा। जिसकी जगह यह आंसू बहेंगे उसकी आवाज़ से हमेशा कुत्ते की आवाज़ ही निकलेगी और अल्लाह ताला तुम्हारी आवाज़ में एक ऐसी तासीर पैदा कर देंगे कि तुम जब भी कुरान की तिलावत करोगी, जब भी तुम कुरान की खोल कर उसको पढ़ोगी, तो अल्लाह तुम्हारी कुरान की तिलावत सुनकर हर कोई अपने दुख को भूल जाएगा। इतना कहकर अल्लाह वाले नेक बुजुर्ग अपने रास्ते पर वापस चले गए और फातिमा अपने रास्ते से घर को चल पड़ती है। रास्ते में उसका दिल कहता है कि कुरान पढ़ते उसका तिलावत करे। जैसे ही वह अपना मुंह खोलकर तिलावत करने लगती है, वह खुद ही अपने कुरान की तिलावत सुनकर खुश होती है। जैसे ही तमाम परिंदे उसकी तिलावत को सुनकर खामोशी से मस्त हो जाते हैं और कोई अपना दुख भूल जाता है। जैसे ही फातिमा घर पर पहुंची तो फातिमा की माँ गुस्से से कहने लगी, आ गई महारानी, इतनी देर कहाँ करी? मुस्कुराते हुए फातिमा बोली, आज मुझे नदी के किनारे में एक अल्लाह के नेक बुजुर्ग मिले थे। वह अल्लाह बहुत ही इबादत गुजार थे, बंदे थे। अगर वह मट्टी में हाथ डालते तो सोना बना देते थे। फातिमा की माँ बात सुनकर कहने लगी कि क्या बकवास कर रही हो? क्या ऐसा भी हो सकता है? जाओ
जाकर घर के काम करो, देखो सारा घर गंदा पड़ा हुआ है। फातिमा किचन में जाकर बर्तन धोने लगी। बर्तन धोते धोते उसके हाथ में एक कांच का गिलास टूट गया। जैसे ही गिलास टूटा तो उसकी बहन पास ही खड़ी थी, उसने फौरन उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। फातिमा रोने लगी, उसकी आंखों से आंसू आना शुरू हो गए। जैसे ही उसकी आंखों से आंसू शुरू हुए तो मारने वाले की आवाज़ कुत्ते की तरह हो गई। उसकी जुबान कुत्ते की आवाज़ निकल रही थी। उसकी माँ भी यह देखकर दंग रह गई। फातिमा से कहने लगी कि बताओ तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है। उसने कहा कि माँ, आज मुझे अल्लाह वाले ने एक बुज़ुर्ग ने नदी पर मिले थे, उनकी वजह से, उन्हीं की दुआ से ये सब कुछ हुआ है। उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हें कोई मारेगा, तुम्हारे आंसू जैसे इंसान की वजह से गिरेंगे। इंसानों की आवाज़ की बजाय उसके गले से कुत्ते की आवाज़ निकलेगी। उसकी माँ यह सुनकर खामोश हो गई, मगर फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती थी। उसने उसको मारा तो नहीं, मगर उसको घर से निकाल दिया। फातिमा बाहर आकर दरख्त के नीचे लेट गई। रोते हुए उसने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया। वह कुरान पाक पढ़ना शुरू करते ही अपने सारे गम भूल जाती थी। फातिमा की आवाज़ वहाँ पर जाते जाते किसी एक शहजादे के कानों पर गूंजने लगी। शहजादा फातिमा की आवाज़ पर दीवाना हो गया और फातिमा के पीछे पीछे उसके घर तक आ गया। इतनी देर में फातिमा की माँ फातिमा को वापस अपने घर पर ले गई थी। शहजादे ने फातिमा के घर पर के दरवाज़ा बजाया तो अंदर से फातिमा की माँ बाहर आई। शहजादे ने फातिमा की माँ से कहा, यहाँ पर कौन था जो कुरान की तिलावत कर रहा था? मुझे वह आवाज़ बहुत पसंद आई है, उसकी आवाज़ का दीवाना हो गया हूँ। कौन है जो इतनी खूबसूरत आवाज़ में अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है? उस शहजादे की बात सुनकर सकीना कहने लगी, आवाज़ तो मेरी बेटी आयशा की है, जिसके अल्लाह ताला ने अपनी खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। शहजादे ने यह सुनकर कहा, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए जो आप कहे कि मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए आपको जितना पैसा दौलत चाहिए मैं सब कुछ लुटा सकता हूँ। आप सिर्फ अपना बेटी का मुझसे शादी कर दे। बात सुनकर सकीना अपनी बेटी आयशा की शादी के लिए हाँ बोली। आयशा की आवाज़ तो एक कुत्ते की आवाज़ जैसी थी कि बहुत ही बुरी थी। जब शादी का वक्त करीब आया तो शहजादे की बाप ने सकीना से कहा, मैं आपकी बेटी की आवाज़ कुछ सुनना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा कलाम पढ़ती है। यह बातें सुनकर सकीना और उसकी बेटी आयशा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि आज के दिन उनका जोर सबके सामने आने वाला था। शहजादे के बाप की बातें सुनकर आयशा रोने लगी और कागज़ पर सारी सच्चाई लिखकर बता दी। बेटी को इतना बड़ा झूठ देकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फातिमा यह सारा मंजर खड़ी खड़ी देख रही थी। फातिमा आकर शहजादे के बाप के पाँव में गिर गई और माँ और बहन की तरफ से माफ़ी मांगने लगी। अगर आपने गिरफ्तार करना सज़ा देना है तो मुझे दे दीजिए, इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि वह कुरान की तिलावत कोई भी नहीं कर रहा था। शहजादे ने मेरी आवाज़ को सुना था। शहजादा जब भी मेरी बहन को देखता है वह सिर्फ अपना मुंह पीछे करके खड़ी हो जाती है और दूसरी तरफ सुरीली आवाज़ में अल्लाह का कलाम मैं ही पढ़ती हूँ। बादशाह कहने लगा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें आज और इसी वक्त यहाँ सबके सामने अपनी तिलावत करनी है। कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया। सबके गुस्से ठंडे हो गए, सब मगन हो गए, उसका कुरान सुनने लगे। कुरान सुनने के बाद शहजादे के बाप बादशाह ने फैसला किया, मैं आपका सबको शर्त पर माफ़ कर दूंगा अगर आप अपनी बेटी की फातिमा की शादी मेरे इकलौते शहजादे से कर दो। फातिमा की माँ ने अपने बेटी फातिमा के हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और कहा कि बेटी, मुझे और अपनी बहन को माफ़ कर दो। हमने तुम्हारे ऊपर बहुत सारे जुल्म और ज़्यादती की। अब तुमने मेरी और अपनी बहन की जान बचा ली और आज हमारी खातिर इस शादी के लिए हाँ कर दो। फातिमा ने अपनी माँ को माफ़ कर दिया। शहजादे की शादी के लिए हाँ कर दी। फातिमा और शहजादे की शादी कर दी गई। फातिमा को बहुत ही अच्छा ससुराल मिला, जहाँ वह अपने बाकी की ज़िंदगी राजकुमारियों की तरह गुजारने लगी और उसको आगे पीछे तकरीबन हर नौकरनियाँ ही रहती थी। नाजरीन, देखो आप अल्लाह की कलाम में कितनी बरकत है। इंसान को अपने सारे के सारे दुख भूल जाते हैं और जो इंसान को परेशान करता है, अगर आपको भी किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो यकीन करें, इस कुरान को खोलकर बैठ जाया करें। आप यकीन करें कि आप अपने सारे गम, सारे दुख भूल जाएंगे अल्लाह के सामने सजदा करके। तो देखिए, आपको परेशान करने वाला अपनी ही परेशानियों में गिर जाता है। जिस तरह फातिमा हर दुख को सहती रही, मगर जब भी वह कुरान की तिलावत करती तो अपने सारे गम भूल जाती थी
اور وہ بھی صرف اپنی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اعزاز بخشا تھا۔ ناظرین، فاطمہ نے اپنی بہن کو معاف کر دیا اور پھر اس کی بہن کی آواز بھی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بھی اب بہت ہی اچھی اور نیک بچی بن چکی تھی۔ اب وہ بھی سارے گناہوں کو چھوڑ کر اپنی بہن کی طرح نیک بننے لگ گئی تھی۔ اس طرح ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔